आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नबी। देखिए, आज बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नियमावली में जो संशोधन किए गए उनको उन्होंने विस्तार से बतलाया। साथ ही साथ आपको स्थानांतरण के लिए जो हाल ही में अभ्यावेदन लिए गए हैं, तो अब आगे स्थानांतरण की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, किस प्रकार पूरी होगी, इसको लेकर भी उन्होंने संकेत दिया। मैंने एसीएस महोदय के बयान को शुरू से अंत तक बहुत ही सूक्ष्म ध्यान लगाकर सुना है और इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इस संशोधन नियमावली से शिक्षकों को क्या मिला, क्या नहीं मिला। साथ ही साथ स्थानांतरण को लेकर जो उन्होंने बातें कही, तो कब तक और कैसे स्थानांतरण होगा, मैं इस पर चर्चा करूंगा। देखिए, एसीएस महोदय ने कहा अपने वक्तव्य में कि इस नियमावली में मुख्य रूप से 3 प्रकार के संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह किया गया कि जहां 2023 वाली जो नियमावली थी उसमें शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने का 3 अवसर था, लेकिन आज जो उस नियमावली में संशोधन हुआ तो अब इस अवसर को बढ़ाकर 5 कर दिया गया। ठीक है, एक यह। दूसरा, पहले वाली जो नियमावली थी उसमें था कि जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उसकी काउंसलिंग होगी और उसे जो जिला अलॉट किया जाएगा उसी जिले में उनकी रैंडम क्या होगी, पोस्टिंग होगी। लेकिन आज जो आपको संशोधन हुआ है इसमें ये कर दिया गया है कि नहीं, जहां पर अभी शिक्षक काम कर रहे हैं वहीं पर उनको पोस्टिंग दिया जाएगा, यानी वहीं पर पुनः वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में क्या लेंगे, योगदान लेंगे। और किस तिथि से योगदान लेंगे, इसके लिए एक अधिसूचना जो है विभाग के द्वारा जारी की जाएगी। कहने का मतलब है कि अब इसके बाद एक आपको पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी होगा, अधिसूचना जारी होगा और इसमें कहा जाएगा कि पिछले 20 नवंबर को जिन्होंने भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है अथवा आपको जिसका रिकाउंसलिंग हुआ उनको भी आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। हो सकता है तो सक्षमता 2 वाले को भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे करके और उनके बाद कहा जाए कि हाँ, फलाने तारीख से, जनवरी के इस तारीख से या पूर्व के ही किसी तारीख से, ठीक है, आपको शिक्षक जो नियोजित है और सक्षमता उत्तीर्ण किए हैं वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपने ही विद्यालय में योगदान करेंगे और विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। उनको राज्यकर्मी का जो सुविधा है वह मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो संशोधन आपको किया गया है वो संशोधन नहीं कहा जाए, वो आपको एक नया चीज जोड़ा गया है। जैसे पहले वाले नियमावली में अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं था, इस नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो विशेष शिक्षक होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे, उन पर अनुशासनिक कार्रवाई इस प्रकार की जाएगी।
साथ ही साथ एसीएस महोदय ने कहा कि आपको जो भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वह अपने दिमाग में इस बात को सेट कर ले कि अब उनका जो पद है वह ट्रांसफेरेबल है। उनका ट्रांसफर जो है प्रशासनिक दृष्टि से या किसी अन्य कारण से किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए जो जबरिया ट्रांसफर की बात थी, जबरन ट्रांसफर की बात थी, वो आपको नहीं होगी। ठीक है। साथ ही साथ एसीएस महोदय ने इस पूरे चर्चा में सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन पर कुछ भी चर्चा नहीं की, जो कि नियोजित शिक्षकों के लिए निराशाजनक है। नियोजित शिक्षक इसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि पे प्रोटेक्शन तो पहले वाली नियमावली में था ही। अब सेवा निरंतरता की जो बात की गई है, बात मतलब मांग कर रहे हैं, अब देखिए वो कब तक पूरा होता है। साथ ही साथ एक लोचा और है आपको, पूरे वक्तव्य में को जब आप सुनिएगा तो अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं कि ये जो विशिष्ट शिक्षक होंगे इनका भी प्रोबेशन पीरियड होगा ही। और प्रोबेशन पीरियड कब तक का होगा? तो जब तक कि इनके सारे सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो जाएगी तब तक इनके सेवा को संपुष्ट नहीं किया जाएगा, अर्थात इनको अभी प्रोविजनल नियुक्ति दी जाएगी। अब सर्टिफिकेट जांच कितनी लेंदी प्रोसेस है वो आप सभी शिक्षक साथी समझ ही रहे होंगे। तो ये बयान निश्चित रूप से निराशाजनक है नियोजित शिक्षकों के लिए। चलिए, ये तो बातें हो गई जो नियोजित शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए एसीएस महोदय ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। ठीक है। साथ ही साथ स्थानांतरण के मुद्दे पर भी पत्रकारों ने जब क्वेश्चन किया तो कि आपने जिनका अभी अभ्यावेदन लिया है उनका आप ट्रांसफर पोस्टिंग कब तक करेंगे, तो बड़े ही शांत स्वर में और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए एसीएस महोदय कहते हैं कि उस पर काम चल रहा है, हम फेज वाइज वो भी काम को पूरा करेंगे। साथ ही साथ वो एक बात और आपको पीछे में कह रहे हैं कि हम स्थानांतरण के लिए एक उदार पॉलिसी लाएंगे जो पांचों सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद लाई जाएगी। निश्चित रूप से ये थोड़ा सा जो आज का बयान है वह उतना बेहतर स्थानांतरण चाहने वालों के लिए नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ये बात जरूर है कि जो विशेष तरह की आवश्यकता का कोटि निर्धारित किया गया उसमें ऊपर वाला जो 6 कोटि है उसका आपको स्थानांतरण हो ही जाएगा, लेकिन जो 7वीं कोटि है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हमको लगता है कि ट्रांसफर में देर हो सकता है। आज जैसा लहजा आपको एसीएस का था उनके अनुसार। हालांकि आगे और जो भी अपडेट आएगी उसकी चर्चा भी मैं अपने वीडियो में करूंगा। तो शिक्षा विभाग की खबरों के सम्यक विश्लेषण को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि खबरें अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, अपने साथियों के बीच शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बीच के ही किसी का चैनल है और आपके लिए ही यह चैनल है। ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका सहयोग करना जो है एक कर्तव्य भी बनता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।